स्पेन की वीजा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो काफी इजी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पीआर के लिए, क्योंकि हर बंदे का यही क्वेश्चन होता है कि क्या हम स्पेन में सेटल हो सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून फ्रॉम बार्सिलोना। आप सब लोगों को एक बार फिर माही व्लॉग्स पे एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के लिए आज जो आप लोगों की इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है रिलेटेड स्पेन के, स्पेन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो उसको दूर कर देते हैं। अब इन जो चीज़ों को आप अपने मद्देनज़र रखते हुए, ख्याल में रखते हुए आप लोग स्पेन को बहुत आसानी से चूज़ कर सकते हैं। खैर, इस वीडियो में सिर्फ स्पेन की तारीफ़ें ही करूँगा, स्पेन के जो फ़ायदे हैं वो आप लोगों को बताऊँगा और वीज़ा प्रोसेस में क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी आप लोगों को बताऊँगा। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग सबसे पहले ये जो बेल का आइकॉन है उसे दबा दें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी पूछना चाहें तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो करने के बाद आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट मैं आप लोगों को आंसर दूं। उसके अलावा आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मुझे आप लोग इंस्टा पे मैसेज करें, फॉलो करने के बाद मैं आप लोगों को उसके अंदर ऐड कर दूंगा। चलिए आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो का टॉपिक है कि वाई स्पेन फॉर हायर एजुकेशन। आप लोगों को स्पेन क्यों आना चाहिए, स्पेन के क्या ऐसे फायदे हैं जो आप लोगों को यहाँ पे आने के बाद मिल सकते हैं या आप लोग वीजा प्रोसेस में आप लोगों को फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो बड़ी बात है स्पेन की वीजा प्रोसेसिंग की, वो ये होती है कि आपको स्पेन के लिए अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होती। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को जर्मनी, इटली या दूसरे कंट्रीज के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए होती है, इस तरह आपको स्पेन की अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। आप सिंपली वीजा टॉनिक्स जाएंगे और वहां पे जाके अपनी फाइल सबमिट करेंगे और आप लोगों की 1-2 दिन के अंदर अंदर फाइल सबमिट हो जाएगी। आप लोगों को वीजा अपॉइंटमेंट की वेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि स्पेन के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो काफी लो फी यूनिवर्सिटीज हैं। आप लोगों को 1000 से लेकर 6000 यूरो की रेंज के अंदर कोर्सेज मिल जाएंगे और आप लोग बासानी यहाँ पे आने के बाद स्टडी कर सकते हैं और अपनी फीसिस को मैनेज कर सकते हैं और अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों की बेशक सेविंग्स नहीं होंगी 1 साल तक, जब तक आप लोगों का कोर्स है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आगे मूव आउट कर सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आराम से। स्पेन में आप लोगों को ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि जर्मनी में आप लोगों को ब्लॉक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। इस तरह स्पेन के अंदर आप लोगों को ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं है। आप लोगों को 6 मंथ ओल्ड अपना अकाउंट चाहिए और उसके अंदर आपने पैसे कभी भी रखे हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, और आप लोग आसानी से अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवा के स्पेन का वीजा ले सकते हैं। स्पेन की वीजा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो काफी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है कि आप लोगों को वीजा डॉक्यूमेंटेशन तैयार नहीं कर सकते। जस्ट डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाना होता है, इंश्योरेंस करवानी होती है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है, अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना होता है और अपनी बैंक स्टेटमेंट को तैयार करना होता है। एडमिशन लेने के बाद आप लोग आसानी से ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं और ये ऑलमोस्ट कोई 1 मंथ से 2 मंथ का सारा प्रोसेस है, जिसके अंदर आप अपनी सारी फाइल तैयार कर सकते हैं और आराम से स्पेन का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों की सीजीपीए कम होती है वो लोग आसानी से यहाँ पे अपना एडमिशन करवा सकते हैं। जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको 2.7 पे भी यहाँ एडमिशन मिला है और आप लोग काफी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं 2.5, 2.4 वाले, तो वो लोग भी यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, मगर उनके लिए उनको थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी और ताकि उनको आसानी से यहाँ पे एडमिशन मिल सके। स्पेन में बेसिकली 2 इंटेक्स होती हैं, एक होती है सितंबर इंटेक जो फुल फ्लेज इंटेक होती है और दूसरी होती है फेब इंटेक जो कि सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होती है और फेब में आप लोगों की क्लासेस होती हैं। तो आप लोग अगर स्पेन आना चाहते हैं तो इन 2 इंटेक्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो आप लोग इंस्टा पे पूछ सकते हैं मुझसे। अगर कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं या अपनी फाइल डिस्कस करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हम लोग बैठ के तसल्ली से आप लोगों की फाइल देखेंगे। अगर आप लोग नेक्स्ट मुझसे प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम नेक्स्ट जो भी मामला होंगे वो आपस में मिलकर तय कर लेंगे। ये तो बातें होंगी कि आप लोग स्पेन आने से पहले जो आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन होगी, एडमिशन होगी या वीजा अपॉइंटमेंट होगी, उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं स्पेन आने के बाद। तो गाइज, आप लोग स्पेन को छोटा ना समझे, ये ना समझे कि स्पेन वैसे ही कोई ऐसा ही कंट्री है, मगर आप लोगों को ये बता दूं कि स्पेन का वीजा लगते ही आप लोगों को 28 कंट्रीज ऑफ यूरोप या शेंगेन एरिया के अंदर जो कंट्रीज आते हैं 28 या 29, उनके आप लोगों को एक्सेस मिल जाएगी। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने आराम से टिकट लेनी है बस की या जहाज की, जिसमें भी आप लोग ट्रैवल करना बेटर समझे। आप लोग वहाँ पे आराम से जा सकते हैं, 3 मंथ तक रह सकते हैं। स्पेनिश वीजा उसके बेस पे आपको कोई भी मना नहीं करेगा कि आप लोग हमारे मुल्क के अंदर क्यों आ रहे हैं। जर्मनी जा सकते हैं, जैसे कि मैंने भी जर्मनी का ट्राई किया था मगर मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली, जिसकी बेस पे मुझे स्पेन आना पड़ा और फिर मैं जर्मनी भी गया बाद में। स्पेन आने के बाद तो आप लोग ऑलमोस्ट 28 या 29 कंट्रीज हैं उनके अंदर मूव आउट कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। बात कर लेते हैं स्पेन की एजुकेशन के ऊपर। स्पेन हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है
यूरोप के अंदर इसकी जो डिग्री जो है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर रिकग्नाइज्ड होती है और यूरोप के अंदर यूरोपियन डिग्री होती है। और आप लोग आराम से किसी भी कंट्री में अगर स्पेन से डिग्री हासिल करने के बाद मूव करना चाहते हो तो आप लोग आराम से मूव कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेन बजट फ्रेंडली एक कंट्री है जिसके अंदर आप लोग आसानी से 300 यूरो तक आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, 300 से 400 यूरो। इसके बाद अगर आप लोगों का फॉर एग्जाम्पल लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा हाई है तो आप लोग आराम से, अगर आप लोगों के पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं तो आप लोग अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव कर सकते हैं। मगर आप लोग जो एवरेज हैं या मिडिल क्लास हैं जो अभी नए नए स्पेन आना चाहते हैं तो वो लोग आराम से यहाँ पे 300 350 में आराम से अपने मंथ का गुजारा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पे सैलरीज की बात कर लेते हैं। स्पेन के अंदर एवरेज एक पर्सन 1200 से 1300 यूरो आराम से कमा लेता है। वो मजदूर है या कुछ भी करता है, मीन्स टू से कहने का मतलब कि 1000-1200 आराम से एक पर्सन यहाँ पे निकाल सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट भी आराम से यहाँ पे 1200 से 1300 आराम से कमा सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने पार्ट टाइम के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और उसमें मंथली एक्सपेंसेस के ऊपर भी वीडियो है, वो भी आप लोग आराम से मेरे चैनल के ऊपर जाके देख लीजिएगा, आपको सारा ब्रेकडाउन मिल जाएगा यहाँ पे। टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। स्पेन के अंदर टेम्परेचर कैसा होता है, क्योंकि काफ़ी लोग कंसर्न होते हैं कि भाई स्पेन के अंदर जैसे कि आप कनाडा में चले जाएं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, इंग्लैंड के अंदर चले जाएं हर वक्त बारिश होती रहती है। मगर यहाँ पे स्पेन में आने के बाद आप लोगों को जो टेम्परेचर है वो पाकिस्तान, इंडिया या नेपाल या बांग्लादेश की ही तरह मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान के अंदर 5 to 6 मंथ या 7 मंथ गर्मी होती है, मगर यहाँ पे गर्मी 2 से 3 मंथ होती है ओनली। उसके बाद यहाँ पे सर्दी ही होती है, मगर सर्दी भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती कि आप लोग यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और दूसरा बीचेस, फुल बीचेस होते हैं यहाँ पे, हर तरफ जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को बीचेस मिलेंगे। तो इन्वायरमेंट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग स्पेन में आने के बाद इंजॉय करेंगे। इसके बाद स्पेन एक टूरिस्ट कंट्री है जिसके अंदर लाखों करोड़ों टूरिस्ट आते हैं हर साल। और यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी मिलने वाला है, हर चीज़ों का कल्चर इन रिच है। आप लोगों को यहाँ पे हर कंट्री से लोग मिलेंगे। अगर पाकिस्तानी देख लें, बंगाली देख लें, नेपाली देख लें या मोरोकीज, या हर मुल्क से यहाँ पे लोग आते हैं स्टडी करने के लिए या अपने कामकाज करने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पीआर के लिए, क्योंकि हर बंदे का यही क्वेश्चन होता है कि क्या हम स्पेन में सेटल हो सकते हैं। तो जी हाँ, आप लोग स्पेन में आसानी से सेटल हो सकते हैं। अगर आप लोगों की डिग्री कंप्लीट हो गई है और आप लोगों को जॉब मिल जाती है अपनी डिग्री से रिलेटेड, तो आप लोग आसानी से यहाँ पे 5 साल रहने के बाद आप लोगों को आसानी से पीआर मिल जाएगी। क्योंकि दूसरे कंट्रीज की तरह कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की तरह यहाँ पे कोई भी पॉइंट सिस्टम नहीं है, और आप लोगों को कोई भी पॉइंट सिस्टम फॉलो नहीं करना पड़ता। जस्ट आपको यहाँ पे 5 साल रहना होता है, अपनी रेजिडेंसी को मेंटेन करना होता है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आप लोगों को 5 साल की पीआर मिल जाएगी। और 5 साल की पीआर मिलने के बाद आप लोगों को आराम से यहाँ पे नेशनैलिटी मिल जाएगी और आप लोगों को 10 साल का कार्ड मिल जाएगा, और आप लोग यहाँ पे सिटीजनशिप जो है वो आसानी से हासिल कर सकते हैं। सो गाइस, स्पेन में आने के लिए कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। और इसके अलावा भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा स्पेन के ऊपर, और मैं कोशिश करूँगा कि यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ को भी टारगेट करने की कोशिश करूँ, ताकि आप लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। क्योंकि कुछ लोग अगर स्पेन नहीं आना चाहते और वो दूसरे कंट्रीज़ में मूव आउट करना चाहते हैं, तो उसके प्रोसेस के ऊपर या सारी चीज़ों के ऊपर मैं वीडियोज़ बना दूंगा, आप लोग लाजमी देख लीजिएगा। और एंड में मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।